ला नबी बाद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हादियना व नबियना व मुर्शिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व उम्मतिही इला यौमिद्दीन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरे अजीज दोस्तों अल्लाह जल्ल जलालुहु अमन वालों ने कुरान करीम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत जो इनायत फरमाया, ये दो चीज़ों से दुनिया में इनकलाब आया। दुनिया ने रास्ता सही इख्तियार किया। ऐसा इनकलाब दुनिया इंसानियत में आया। कुफ्र और शिर्क करने वाले, बुतपरस्तियों के करने वाले, बिदअत और खुराफात के करने वाले, रस्म रिवाज के करने वाले, जहालत के अंधेरियों में गौतज़न होने वाले, मासूम बच्चियों को जिंदा दरगुदर करने वाले, शराब के नशे में हमेशा मस्त रहने वाले, अल्लाह और उसके नबी की कोई बात को नहीं मानने वाले, खाने काबा का नंगा तवाफ करने वाले, इनके अंदर जो इनकलाब आया, इनकलाब कहते हैं तब्दीली को। इनकलाब तब्दीली को कहते हैं। ऐसा इनकलाब आया कि क़यामत तक की दुनिया ऐसा इनकलाब नहीं ला सकती। सारी दुनिया ने यह सोचा था हम तहजीब और तमद्दुन, कल्चर, अखलाक लाएंगे और दुनिया को अमन चैन सुकून का दर्स देंगे, मगर वो सब स्कीम फेल हो गई। कुरान करीम आते ही और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही दुनिया ने ऐसा इनकलाब आया कि रहती दुनिया तक ऐसा इनकलाब कोई पेश नहीं कर सकता। इतनी तब्दीली आई कि एक ज़माना, एक पीरियड क्या था कि मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर देना उनके लिए कोई बात नहीं थी, मगर एक पीरियड आया यतीम बच्चियों को सहारा देते, खुद के माँ बाप को नहीं गिनने वाले, दूसरी बूढ़ी औरतों के साथ, बूढ़े मर्द के साथ खलीफा वक्त होने के बावजूद उनकी खिदमत कर रहे, पता भी नहीं चल रहा। इंसानियत के दिलों से सारी खुराफात को निकाल कर सारी अच्छाइयों को पैदा करना यह आसान काम नहीं। हुकूमत के जोर पर आप अच्छाइयाँ पैदा नहीं कर सकते, ताकत के जोर पर अच्छाइयाँ पैदा नहीं कर सकते। अच्छाइयाँ तो वो नबूवत की ज़ात में है और नबूवत के तालीमात में है, नबूवत की तरबियत में है, कुरान के तालीमात में है। ऐसा इनकलाब आया कि कहाँ गई बखीली, सखावत आ गई, निफरत गई, मोहब्बत आई, अदावत गई, मोहब्बत आई, जुल्म गया, सिला रहमी आई। ये इनकलाब कैसा आया? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरूनि क़र्नी, सबसे बेहतरीन जमाना सरकार ने फरमाया मेरा जमाना कहा। हालांकि उस जमाने में अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है, रबिया है, मगर सरकार के तरबियत याफ्ता सहाबा की जमात है। सहाबा ने, सरकार ने फरमाया अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम वहतदय्तुम। सोहबत से पहले इंसानियत की क्या हालत थी और सोहबत में सरकार के आने के बाद यही इंसान सहाबी कहलाए। हुजूर फरमाया मेरे सहाबा सितारों जैसे हैं। सितारों की सिफत होती है कि रास्ता भटकने वालों को रास्ता बताता है, अंधेरी में रोशनी करता है,
और सूरज को, सितारे आसमान को झगमगाते, आसमान की जीनत बनते। ऐसे सहाबा तरक्की के रास्ते में जो भी चलेगा, अगर वो जीनत हासिल करना चाहता है तो सहाबा को रहबर बनाए। चाहे तिजारत की लाइन, हुकूमत की लाइन, सियासती लाइन, माशी लाइन, समाजी लाइन, किसी भी लाइन। ये इनकलाब आने के बाद सरकार ने फरमाया, कुरान ने इनकलाब आने के बाद कहा कि तुम इनकी इक्तिदा करना। वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। सहाबा की इत्तिबा का कुरान हुक्म दे रहा। वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि। कुरान करीम के साथ साथ सरकार की जात कह रही है। क्यों? सरकार ने जो तालीमात पेश किया था, कुरान ने जो तालीमात पेश किया था, और सरकार की मुबारक तरबियत के बरकत से सहाबा में वो इनकलाब आया, वो तब्दीली आई कि प्यासे दुनिया से शहीद हो रहे मगर अपने भाई से पहले पानी नहीं पी रहे। क्या पीरियड था? एक दूसरे के हकों को मार दिया जाता था, मगर एक पीरियड आया हक देने के लिए आगे बढ़ रहे। ये मेरे दोस्तों अजीजों इनकलाब आया। और एक चीज है जो उम्मत में इनकलाब लाएगी, ये तो कुरान हदीस है जिसने सारी दुनिया इंसानियत में इनकलाब लाया। मुसलमानों में इनकलाब लाने के लिए रमजान का महीना दिया गया। रमजान के मुबारक महीने से इनकलाब आना चाहिए हमारी सोच में, हमारी फिक्र में, हमारे मिशन में। जिंदगी पहले जैसी गुजर रही थी अब उसके बरक्स से गुजरेगी। पहले मनमानी की थी अब रवसाई होगी। पहले गैरों के कल्चर पे चलते थे अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्चर पे गुजरने वाले जिम्मे। मेरे दोस्त अजीजों, ये रमजान का मुबारक महीने ने ये तरबियत और तालीम दी। सब्र सिखाया, इसमें क़नाअत सिखाया, हमदर्दी और गमगारी सिखाया। ये सिर्फ रमजान की हद तक नहीं था, ये रमजान ट्रेनिंग का महीना था। इस वक्त हमको तरबियत दे दी गई। अब 11 महीने पूरे इसी तरबियत पे हमें चलना है। अगर इस तरबियत वाले महीने से भी हमने तरबियत हासिल नहीं की, जिंदगी में बदलाव नहीं आया, तो फिर आएगा कब बदलाव? जरी जरी बात से इनकलाब आया करता, थोड़ी थोड़ी बातों पर, किसी के बताने पर, किसी के समझाने पर, कुरान करीम की आयत के पढ़ने पर, अहादीस मुबारक के पढ़ने पर, कोई वाक़े को देखने पर इनकलाब आता था, जिंदगी में बदलाव आता था। कहाँ दुनिया में फंस रहे थे, कहाँ आखिरत की तरफ चल बैठे। और जो दुनिया के अंदर फंसे, इनकलाब नहीं आया, दुनिया को चाहने लगे, दीन के जरिए से हलाकत और तबाही आई। एक सहाबी है सालबा, सरकार के पास आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हालात बड़े कमजोर है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे माल अता फरमा दे। आपने फरमाया सालबा जाओ अपना काम करो, उसी पर क़नाअत करो, माल के चक्कर में नहीं जाना। मेरी तालीम और तरबियत माल के खिलाफ है, अमाल पे है। मेरी तालीम तरबियत दुनिया हासिल करना नहीं, आखिरत हासिल करना। मैं अमाल से मोहब्बत सिखाता, माल से नहीं। माल से मोहब्बत जिस वक्त मेरी उम्मत करेगी, इस्लाम की हैबत वक़ात इनके दिलों से निकल जाएगी। सालब ने कहा सरकार आप बेफिक्र रहिए, माल आने के बाद मैं बेदरेक अल्लाह के दीन पर खर्च करूंगा। आपने इनकार कर दिया। चंद दिन के बाद फिर आए, या रसूलल्लाह दुआ कीजिए माल आ जाए मेरे पास। हर आदमी आ रहा क्यों? माल के चक्कर में। दुआ करो। क्यों भाई, क्या की दुआ? कल ये नहीं बोलेगा मेरे दीन की सलामती की दुआ करना, मेरे अखलाक की सलामती की दुआ करना। मेरे अंदर भी बदलाव नहीं आया। जो गीबत चुगलखोरियां करता था वो जरूर कर रहा, जो झूठ बोलता था वो कर रहा। रमजान के मुबारक महीने के बहने के बाद भी जो हक दबाने का था वो जरूर दबा रहा, जो 420 के काम करने का था वो कर रहा। हर रमजान के महीने के रोजे रहता, मगर अभी मेरे अंदर इनकलाब नहीं आया। और कौन सा महीना आएगा और कौन सी तालीम आएगी जिस तालीम ने ऐसा इनकलाब लाया था कि दुनिया जानती ही नहीं थी कि इनके अंदर कभी इनकलाब आएगा, कभी ये इंसान बनेंगे बोले। मगर ऐसे इंसान बने, फरिश्ते रश्क करते थे उनकी इंसानियत पर। कुरान उतरता था इनकी अदाओं पर, कुरान की आयतें बनी इनकी अदाएं, सहाबा की अदाएं। कैसे इनकलाब आया? कौन सी चीज से इनकलाब आया था? यही तो कुरान था, यही तो सरकार की जात थी। हमारे पास तो रमजान का महीना, उनके पास तो रमजान का महीना ऑलरेडी पहले तरबियत याफ्ता हो गए थे। रमजान का महीना तो सोने पे सुहागा होता था उनके। मगर इस रमजान के महीने आने के बाद भी हमारे अंदर इनकलाब नहीं आया, फिर और कौन सा वक्त है जो हमारे अंदर इनकलाब आया?
सालबा ठीक नहीं है। 2 मरतबा आए कहा सरकार दुआ फरमाइए, आपने मना कर दिया। 3री मरतबा दुआ कर दीजिए, आपने कहा बहुत ज्यादा दुनिया दुनिया कर रहे हैं, आप जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे माल में बरकत दे दे। बस इतना कहना कि सरकार की दुआ, आपने इधर दुआ मांगी, अल्लाह ने बरकत देना शुरू की। बकरियां का बाड़ा बना, बकरियां बेचा करते थे, लिया करते थे, बकरियां संभाला करते। धीरे 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 बकरियों का रेवड़ बढ़ता गया। जिस जगह बकरियां रखते थे वो जगह नाकाफी हो गई। क्या करना, दूसरी जगह लिया, दूसरी जगह भी नाकाफी हो गई। आखिर में तय किया कि मदीना के बाहर जाकर रहेंगे। मदीना के बाहर जाके जगह खरीदी, वहां बकरियों का रेवड़ रखा और बकरियां बढ़ती चले गई। धीरे 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 मस्जिद नबवी में जो 5 नमाजें होती थी 4 होने लगी, फिर 3 होने लगी, फिर 2 होने लगी, फिर 1 होने लगी, फिर दिन भर की हालतों की नमाज वहीं पढ़ने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दुनिया अच्छी चीज नहीं है। फिर जुम्मा को जुम्मा सरकार के पीछे पढ़ने लगे, फिर और जगह आगे खरीदी गई, और दूर हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिनों के बाद तफ्तीश की, पूछा कि साहबा नजर नहीं आते। कहा रसूलुल्लाह बहुत ज्यादा माल बढ़ गया जिसकी वजह से आ नहीं पा रहे हैं, मसरूफियत और मशगूलियत बढ़ गई। आपने उसी वक्त कहा वयहा सालबा वयहा सालबा सालबा सालबा। आज बताओ दुआ किसके लिए की जाती है? सच बताओ। अक्सर और बेशतर तबका इसके चक्कर में दुआ करने को आता है। ठीक है, जरूरत जिंदगी है, मसाइल है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह मसाइल को हल करने के बाद भी हमेशा उसी के चक्कर में रहे। ये हमारा और आपका कभी तरबियत नहीं है, हमारी आपकी। हमने हमेशा अपनी पहले निगाह अपना मकसद अव्वलीन ज़ात खुदाबंदी को रखा, आखिरत को रखा। ये सेकंड मकसद है हमारा कि दुनिया के अंदर रहे और जरूरियात को पूरा करे। हम इसको कुर्बान कर सकते मगर उसको नहीं। हमने दुनिया को कुर्बान की आखिरत के लिए। ये हमारी तारीख है। ये एक उम्मे नहास बोलकर बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत नहास, उस जमाने में अब्दुल वाहिद ज़ैद बिन वाहिद रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, बसरा के रहने वाले थे। उन्होंने सारे लोगों को जमा किया, अल्लाह के रास्ते में जाना है, तकरीर की। ये देखो तुम जाकर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, अल्लाह ऐसी नेमतों से नवाजेगा, ऐसी जन्नत देगा, जन्नत की नेमत ऐसी ऐसी होगी और हमेशा की जिंदगी मिलेगी, अल्लाह का दीदार होगा। अपने हिसाब से जन्नत की तारीफ की जो कुरान हदीस में। पर्दा नशीन माँ बहनें भी सुन रही थी। उसमें एक उम्मे इब्राहिम हाशमिया, इब्राहिम की वालिदा ने सुना, कहने लगे अब्दुल वाहिद मैंने आपकी तकरीर सुनी और आपने अल्लाह के रास्ते का मुतालबा किया। मेरे पास मेरा एक बेटा है जो नौजवान है, बालिग है। तुम्हें मालूम है मैं मालदार घराने से हूं। मेरे बेटे को बहुत सारे रिश्ते और पैगाम आ रहे, और तुमने जिस हूर की सिफात बयान की एक बार और बयान करो, वो हूर कैसी होगी? अब्दुल वाहिद ने कहा वो हूर ऐसी होगी जन्नत की जूती पहन कर आएगी और जमीन पर आने के बाद किसी रेतीली जमीन पर अगर रगड़ ले बगैर पानी की वो रेतीली जमीन हरी गौर हो जाएगी। हरे समंदर में अगर लुआब डाल दे सारा खारा समंदर मीठा हो जाएगा। का वो हूर ऐसी है अगर उसके चेहरे पर किसी ने निगाह डाल दी तो जिंदगी भर ये दुनिया को हासिल करने के नहीं उसके पीछे रहेगा और सारी दुनिया का हुस्न भूल जाएगा एक मरतबा अगर हूर के चेहरे पर निगाह डाल दी। कहने लगे अब्दुल वाहिद जब तुमने ऐसी सिफात हूर की बयान की है, माँ का फर्ज होता अपने बेटे के लिए अच्छी से अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन एक बहू बना कर लाए, उसके लिए कोई ना कोई निकाह का इंतजाम करे, उसकी बच्ची का इंतखाब करे, उसके लिए एक अच्छी बच्ची से उसका शादी करवा दे। यह हर माँ का फरीदा होता है। मैंने सारी दुनिया घूम ली, अच्छे अच्छे रिश्ते मेरे पास आ गए, बड़े घराने के भी, खूबसूरत घराने के भी, इज्जत वाले घराने के भी। मैंने जिस हूर की तुम बात कर रहे हो उसकी खूबसूरती की, उसकी इज्जत की, उसके मकाम की जो बात कर रहे हो, मेरे दिल ने ये चाहा मेरे बेटे के लिए इसी बच्ची का मैं इंतखाब करती, इसी हूर का इंतखाब करती। बताओ उसका महर क्या होगा? ऐसी जिंदगियां थी, कैसी तरबियत थी हमारी। मगर आज जाके माल इस माल ने हलाकत और तबाही के दहाने पर लाकर छोड़ दिया। नीयतों में फुतूर क्यों आया? निफरतें क्यों हुई? दगाबाजियां क्यों हो रही? झूठ क्यों हो रहा?
काले धंधे क्यों हो रहे, 420 के काम क्यों हो रहे इस दुनिया के चक्कर के अंदर? बाप बेटे के खिलाफ क्यों, माँ बेटी के खिलाफ क्यों, खानदानों में दरार क्यों, दोस्त दोस्त में दरार क्यों, हर आदमी बड़ा बनने के चक्कर में क्यों, दूसरों को रोन कर आगे बढ़ने के चक्कर में क्यों? हर एक का आखिरी आखिरी खुलासा लिखने का दुनिया। सरकार ने सबसे पहली चीज उम्मत के सीन से दुनिया निकाली, और रमजान का मुबारक महीना भी ये निकालने के लिए आया। दुनिया ये सेकंड दर्जे की चीज है, हमको बना के बता दिया इन दुनिया खुलिकत लकुम, दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई, व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, तुम दुनिया में नहीं बसना, तुमको मेरे लिए पैदा किया मैंने, तुम मेरे बन के जिंदगी बसर करना। जब तुम मेरे लिए करोगे तो फिर सब कुछ बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा, सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। उम्मे इब्राहिम कहने लगे, उम्मे इब्राहिम कि मैंने उस बच्चे का इंतखाब कर दिया, मेरे बच्चे को मैं वही बच्चे करके लेकर आने वाले हूँ, उसी हूर को अपने बहू बनाने को तैयार हूँ। कहा कैसी बात करे, कहा महर क्या, कहा 10,000 अशरफियां महर है उसका। कितना? बोले अल्लाह के रास्ते में अशरफियां अशरफियां। कहने के ठहरो अभी आ रही हूँ। घर में गई, का बेटा तो मेरा बेटा है, तेरे लिए अच्छी बच्ची लाना, ये माँ का फर्ज होता है, और एक ऐसी बच्ची मैंने इंतखाब की हूँ, जिस बच्ची का इंतखाब शायद कोई और करके करे या ना करे, मगर वो इंतखाब करके मैं फख्र महसूस करती हूँ। क्या तू उसको अपनी बीवी बनाने को तैयार है? तो माँ आज तक तुम्हारी मैंने कहा नाफरमानी की, कहो कौन सी बच्ची करना है, मैं तैयार हूँ। कहने बेटी इस दुनिया की नहीं है वो, कहाँ की है, कहाँ के आलम में आखिरत की है। काम में तैयार हूँ, क्या करना पड़ेगा? कहा कुछ नहीं, अल्लाह के रास्ते में जाना पड़ेगा और वहां जाकर जाम शहादत को नोश करना पड़ेगा, महर देने के लिए मैं पैसे लेके जा रही हूँ। माँ बेटे की तरबियत कर रही है। कौन सी माँ होगी बताओ जो अपने बेटे को अपने हाथों से अल्लाह के रास्ते में जाम शहादत पीने के लिए भेज रही हो? क्यों? ये मुझे ऐसी बहू चाहिए। ये मिजाज किसने बनाया? ये कुरान हदीस ने तो बनाया, आखिरत की यकीन ने तो बनाया। वो सारी चीजें मेरे तुम्हारे पास होने के बाद मस्जिद में नमाज कब तक? रोजे तो खैर रमजान की हद तक है, नमाज कब तक? मौत तक थी, मगर हमारी नमाज अब कब तक? इधर निकला चांद का ईद का चांद, उस दिन ईशा गायब, और वहां से पुसाने हाल नहीं हमारे नमाजों का, हमारी तस्बीहात का, हमारी तालीमात की। नहीं मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, एक दिन का एक अमल हमारे हिदायत के लिए काफी है, हमारे रहनुमाई के लिए काफी है। कुरान हदीस और रमजान के मुबारक महीने और ये मौके हमारे तरबियत के लिए आते, हमें बनाने के लिए आते, हमें संभालने के लिए, हमें समझाने के लिए आते, हमारे जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आते। जिंदगी में बदलाव आना हमारे अल्लाह को वो पसंद है। पहले क्या थे, बाद में क्या हो गए। हबीब अजवी एक बहुत बड़े आदमी थे, एक पीरियड में सूद लिया करते थे, सूद की जिंदगी गुजारा करते थे, सूदखोर थे। चलते वक्त बच्चे बोलते थे अरे हबीब आ रहा, सूदखोर आ रहा, हटो हटो, इसकी छऊ कम हम पर ना पड़ जाए, हम भी तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। एक दिन घर में कुछ नहीं, गए एक बाप मांगने को सूद अपना, ये सूद दे दे, कहा मेरे पास कुछ नहीं। वो बकरी सुबह हुई थी, गए और वहां से छीन कर लेकर आए बकरी की मुंडी, और मैं भी कहाँ से पकाऊं, चूल्हे में लकड़ियां नहीं है सिलगाने के लिए, लकड़ियां नहीं, दूसरे आदमी के पास गए जिसे सूदी पैसा वसूल करना था, उसने लकड़ियां दे दी, वो लकड़ियां लाई, और लकड़ियां लाने के बाद बीवी कहा अब लगाओ इसको आग, और यहाँ पर आग बनाओ, जो बकरी की मुंडी लेकर आया मैं इसके सालन बना। वो सालन बनाने लगी, सारी बकरी का मुंडी और बकरी जितनी भी थी वो अंदर गोश्त खून बन गया, और खून बन के उबलने लगा। हबीब अजमी की वाल अहले मोहतरमा ने देखा, हज़रत हबीब की कहने लगे तबाही और बर्बादी है। हबीब अजमी ने कहा क्या होगा, क्या मुसीबत आ गई? कहा कि तुम जो जुल्म करके लेकर आए इसका अंजाम ये है, ये सारा का सारा खून में तब्दील होगा। हबीब आज वक्त है, अभी वक्त है, तौबा कर लो, जिंदगी बदल लो। जिंदगी आज तक तुमने इसमें सूदखोरों में डाली। हबीब की आंखों में आंसू आ गए, परेशानी नहीं देखा, तंगदस्ती नहीं देखा, उसी घर चढ़ रहा था सूदखोरी के पैसों पर। फौरन गए और जाने के बाद उस हांडी को फेंक दिया, आंखों से आंसू बहने लगे।
घर के बाहर गए और वहां जाने के बाद कहने लगे हसन बसरी कहाँ रहते बताओ, कहा फला इलाके में रहते। वहां गए हजरत के पास, ज़ारो कतार रोने लगे। कहने लगे कौन आया? कहा हबीब अजमी आए। कहा हबीब अजमी कौन? का वो सूदखोर है। कहाँ वो सूदखोर है? कहा नहीं, आप सूदखोरी खत्म करने के लिए आया, तौबा करने के लिए आया। हजरत हसन बसरी खड़े हो गए, सीने से लगाया, अल्लाह का कलमा पढ़ाया, हिदायत दी और तरबियत दी। तालीम देने के बाद हबीब अजमी को भेजा कि जो कुछ माल तुम्हारे पास अभी बचा है सबको दे दो, और जिन से माल लिया है उनको वादा कर लो वापस करने का, अल्लाह इसे तुम्हारी तौबा कबूल कर देगा। हबीब अजमी ने ऐसे ही काम किया, अल्लाह ने तौबा कबूल की और हालत ये हो गई हबीब के घर में फाके पड़ने लगे। बड़े परेशान हुए, क्या करना? घरवाली ने कहा जाओ कुछ कमा कर लेकर आओ। जब तक सूदखोरी थी घर चलता था, अब तुमने सबसे तौबा कर ली, जिंदगी में बदलाव पलटना नहीं। रमजान में सच बोले थे, आप झूठ बोलना नहीं। रमजान में इबादत करे थे, आप इबादत छोड़ना नहीं। ये दो पॉलिसी की काम अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह कहते एक बार तूने कह दिया मैं तेरा रब हूं, अब हमेशा इसी पर कायम रहो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, मेरा वादा इस्तिक़ामत पर है। हमारी एक नमाज रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छूटी, तिलावत नहीं छूटी, तालीमात नहीं छूटी। इस इस्तिक़ामत पे कायम रहेंगे, अल्लाह इस पे नेमतों से नवाजेगा। इस्तिक़ामत पे कायम नहीं रहेंगे, मुश्किल है ना। लगेंगे रमजान का था मुबारक महीना, उसमें कर लिया तो रमजान का अगर बंदा है तो रमजान के हिसाब से चल ले, अगर तू मेरा बंदा है तो मुझे मौत नहीं है, मैं हमेशा से हमेशा तक। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हुए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पाका गुजर गया। घरवाली कहे लेकर आओ कुछ भी। ये सुबह से निकल जाते, मजदूरी तलाश करने कोई देता नहीं। बच्चों को मालूम था हबीब अजमी आ रहे, वो कहने लगे ओहो ये बड़ा ताइब हो गया, अल्लाह का नेक बंदा का मुसाफा कर लो हबीब अजमी से, हबीब अजमी से मुसाफा कर लो। वही बच्चे जो कल को क्या कहने वाले थे वही इसके बाद क्या कहने वाले बन गए। ये इनकलाब क्यों आया? ये तब्दीली क्यों आई? हमारे अंदर की तब्दीली आज तक नहीं है। मेरे दोस्तों बुरा मत मानना, बहुत सारी बातें मेरी बुरी लिखती है, मगर मुझे दुश्मनी किसी से नहीं। सिर्फ दिल के अंदर एक हसरत है कि जो बात हम कुरान हदीस की सुनते उस पर अमल कर ले। मैं समझता हूँ 20-22 साल से ये बात समझा रहा हूँ कि दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, ये इस्लाम का शायर है, इस्लाम का शायर है। जैसे मस्जिद का मीनार है, मस्जिद के मीनारों से मस्जिद पहचानी जाती है, ऐसे दाढ़ी से मुसलमान पहचाना जाता है। हाय अफसोस 20 साल की तकरीरों में नहीं समझे। हजरत इमाम बुखारी अताउल्लाह शाह बुखारी कह रहे, अरे मैंने ऐसे ऐसे बयान किया, अगर पत्थर के सामने करता तो पत्थर फट जाता, दरियाओं के सामने करता तो दरिया रास्ता दे देते, पहाड़ों पे करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, मगर दिल पीसे नहीं। या ऐसे कैसे सख्त पत्थर दिल हो गए जो बदलने का नाम लेते नहीं। अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीर कैसी रहती थी मालूम है? इशा के बाद से फजर की आजान हो जाती, जब आप कुरान पढ़ते थे परिंदे आकर जमा हो जाते थे। ये कैफियत थी। जेल में जब आपको डाला गया था खत्म नबूवत के सिलसिले में, तो जेलर जब कुरान सुनता था ज़ारो खतर रोता था, कहा अल्लाह बस खामोश कर ले वरना मुझे ईमान लाना पड़ेगा, तेरा कलाम समझ में तो नहीं आता मगर मेरा दिल मुतासिर हो रहा है। कुरान से काफिर मुतासिर हो जाए, कुरान से जालिम मुतासिर हो जाए, कुरान से दहरिया मुतासिर हो जाए, कुरान से मुसलमान मुतासिर ना हो, और क्या सख्ती चाहिए इससे बड़ी? नमाजी मुतासिर ना हो, अभी तक बदलाव नहीं आया। वही गिबत चुगल खोरियार, वही झूठे बाता और वही एक दूसरे में लान तान। यहाँ सामने रहकर एक दस्तरखान पे खाकर बगैर पीछे बगावत करने की आदत गई नहीं। अभी किसी की जरी सी लग्जिश बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अल्लाह मियाँ बोलेंगे ठीक है तेरे फला की लग्जिश बर्दाश्त नहीं किया, तेरी भी आ जा, तेरी पूरी फाइल खोल देता, तेरी एक लग्जिश में बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या उस वक्त हमें जरी सी किसी की गलती बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह ने बोले ठीक है उसकी गलती बर्दाश्त नहीं किया तूने, आज तेरी में गलती बर्दाश्त नहीं करता, नीचे के पसीने ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, याद आएगा हाँ हमने किसके साथ क्या सुलूक किया था। खुद की जिंदगी बनाने के रहे मसले, इसकी तेरी मेरी, उन्हें क्या कर रहा, उन्हें कहाँ जा रहा, उन्हें कैसा कर रहा, उन्हें क्या है। खुद की जिंदगी बनाने के फिराक में रहो। खुद की मंजिल बहुत दूर है, मलकल मौत से मुकाबला है, सकरात का आलम सामने है, खबर का घड़ा सामने है, मुनकिर नकीर के सवालात जवाब सामने है, पुल सिरात सामने है, मिसान अदल सामने है, सरकार के सामने पेशी है, दरबार खुदाबंदी में पेशी है। आमाल सारे के सारे हाथ पैर बोलना शुरू करेंगे। साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, बड़े महबूब नजर आते थे,
मगर क्या जनाब हाजी साहब, नमाजी साहब, दीनदार साहब, आप भी ऐसे काम करते थे? आपके हाथ और पैर और कान और आंख और नाक और सब बोलने लगे, जबान को ताला लग जाएगा, फिर समझ में आएगा हाय हाय क्या करके आया। इसलिए मेरे दोस्तों अजीज आखिरी बात बता रहा हूं कि हमारा मिजाज बनाया गया, हमें अपने अंदर बदलाव लाना है, वो हमारे फायदे के लिए। इमाम साहब बोल रहे बोल के नहीं, इमाम साहब किसके खबर में आएंगे नहीं, ना इमाम साहब की खबर में कोई आने वाला। हर एक को अपना अपना हिसाब देना है, इमाम साहब को भी अपना हिसाब देना है। इमाम साहब कोई दूध के धुले हुए नहीं है, जैसे आज लोग समझते ना इमाम फरिश्ता होना, हमारा जरूरी गलती नहीं होना उससे, फरिश्ता होना। इमाम हाफिज शबीर को गुनाहों का पुतला है नीचे से ऊपर तक। इमाम अगर लाना है फरिश्ता तो तलाश कर लो। मैं अल्लाह के घर में बैठ के बोल रहा हूँ, आजादी के साथ बोल रहा हूँ और बड़े खुश दिली के साथ कह रहा हूँ, इमाम फरिश्ता लाना है तो मैं कल से छुट्टी मार रहा हूँ। और अगर इमाम इंसान की शक्ल में देखना है तो फिर हमें इंसान ही छूट मूट गलती होती रहती, नीचे ऊपर होती रहती, मगर कहे कि कमेटी कान भरे, कम साहब ऐसा कर रहे हैं, 2 मिनट टेम कम दी, 3 मिनट टेम कर दी, 4 मिनट कर दी। अरे मुल साहब ने 10 साल से बोलते आए कि मुल साहब का एक मसला है, मुल साहब ऐसा परेशान है, कभी खैरियत तो नहीं पूछोगे। मगर आ जाके कमेटी कान भरेगा, बेचारे अल्लाह के बंदे, घर बार उनका, कारोबार उनका, लेना देना, आना जाना, उनका मस्जिद का सुनेंगे, घर बार का करेंगे, आ जाके फिर उनको कान भर करेंगे। अच्छा वही लोग कान भरेंगे जो इमाम के साथ रात दिन उठते बैठते, खाते पीते साथ बैठे, ओ क्या कहने तुम्हारी वफादारी की और मोहब्बतों के। ये निफाक खत्म करो, अच्छी बात नहीं, बर्दाश्त करना सीखो। जब तुम इमाम को बर्दाश्त नहीं करोगे, दुनिया को क्या बर्दाश्त करोगे? अपने घर वालियों को कैसा बर्दाश्त कर? नहीं मुसाहब, 4 बुराइयां भी मेरी घरवाली में, मगर 10 अच्छाइयां भी उसमें, तो इमाम की भी 10 अच्छाइयां देखना। अरे कम से कम छुट्टी और डुम्बा तो नहीं मारता, तो अब बदमाश जरूर है। अफसोस जब सुनता ना, मैं ये नहीं कहता कि मैं दूध का धुला, गलतियां मुझसे हुई हो रही, अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे लिए दुआएं खैर करो। और रहा मसला कभी हो जाए अगर ऐसी मेरे पास आओ, मैं कोई शेर और भूत तो नहीं जो तुम्हारे आंख पर गिरने वाला। आप साहब आपसे ऐसी गलती होगी, तो आप ऐसा संभाल, मोहब्बत बढ़ जाएगी, यार मेरा आदमी है, हमदर्दी से मुझे बताया इसने, बजाय इसके 4 आदमी के अंदर फैलाने के बाद आदमी में नफरत पैदा होगी, और फिर वही बात कमेटी के कान भरने के बाद और नफरत पैदा होगी। भाई वही बात आप मेरे पास, इमाम साहब थोड़ा सा आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं हमारी, तो इमाम साहब बताएंगे थोड़ा ऐसा मसला है, मेरे बात क्लियर हो जाएगी। मगर वो क्लियर करने का नहीं है ना, इमाम फरिश्ता हो ना भाई, मैं चाहे जमाने का, मैं आगे नहीं बोल, मगर इमाम फरिश्ता हो। तो मेरे दोस्तों फरिश्ता है तो ईद के बाद फरिश्ता तलाश कर लो, इंसान लेना है तो मैं मौत और खुले अंदाज से मौत। देखो एक दूसरे की शिकायत तो रहेगी, पूरे नांदेड़ में कोई इमाम फरिश्ता नहीं है क्या? मतलब देखे कहीं बाबरी मस्जिद का भी इमाम अगर तलाश करेंगे तो वहां फरिश्ता आने वाला नहीं। इसलिए कभी भी याद रखो, कमी बेशी सबसे होती है, तो इसको हैंडल करने का सबसे सीखना। जैसे इमाम बर्दाश्त कर रहा है आप भी बर्दाश्त करना, जैसे आप बर्दाश्त कर रहे इमाम भी बर्दाश्त कर रहा। मगर अफसोस क्या होता है, जो लोग साथ उठते बैठते वही खाना भरते, आम अवाम तो नहीं करती, चंद लोग रहते हैं, मगर वो इस तरीके से दिल दुखाते। कल मेरे को जब सुना ये मसला बहुत अफसोस हुआ, बोला अल्लाह बहुत अच्छी बात है कि इमाम को सुधारने के लिए कैसे कैसे लोग तूने रखा, बहुत तेरा लाख लाख शुक्र है। तो कभी सोचा भी नहीं था कि इमाम को पहले सुधारते मुसाबा, उसके बाद सुधारते जो है तालीम में साथ रहने वाले उलमा, मगर मैंने मुसल्ली वो भी मेरे साथ रहने वाले बहुत पीछे मुझे सुधार रहे, मेरी तरबियत कर रहे। बड़ा अल्लाह को, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कैसी तरबियत करने वाले लोग हैं जो कमेटी को तरबियत मेरी करना चाह रहे और कमेटी को बोल रहे, ये समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों रहा मसला जिसके साथ रह रहे हो उसको थोड़ा बर्दाश्त करो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तुम बीवियों के साथ रहो तो उसकी 4 बुराइयां भी है तो 4 अच्छाइयां भी देखो तो जिंदगी गुजरेगी। हमेशा तुम बुराइयों पर नजर रखोगे तो बीवी सिर्फ खटखट 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 रहेगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने बीवी सुनारी बहुत ज्यादा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला सुन रहे कान खोल के, यहूदी सुन रहा, यहूदी चलेगा मसला लाया था अपनी बीवी का, बाद में कहने लगा तुम अपनी बीवी का मसला हल नहीं कर रहे, तुम मेरा क्या करें? कहने लगे बेवकूफ, उमर से दुनिया जरूर डरती है मगर उमर बीवी के सामने सिलेंडर क्यों होता? मेरे घर के बावन चल रहे हैं, मेरे घर के धोबन है, मेरे बच्चों को दूध पिलाती है, मेरा काम काज करती, 4 जुमले अगर उन्हें बोलती तो क्या हो रहा?
ऐसा मानना कि जैसा बीवी को उमर बर्दाश्त कर रहे, चार अच्छाइयां देख के, ऐसा मुझे बर्दाश्त करो तो अल्लाह में सिला देगा। अब बोलिए नहीं बर्दाश्त करे तो फरिश्ता तलाश करो। तो फिर जिब्राइल को लाओ, मीकाइल को, वो फिर ना उसको बीवी का टेंशन, ना बच्चों का टेंशन, ना खाने पीने का टेंशन, ना संडास हगना मुतने का टेंशन, ना कोई टेंशन। तुमसे पहले आके खड़े जाता और ऐसा बनता उन्हें, अगर तुम नहीं आए तो घरों से उठा के लाते, चल इमाम होना था तुझे फरिश्ता, चल। अल्लाह समझ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आखिरी बात करेंगे।